हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया था, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनके टेस्ट होते हैं। तो उसके ऊपर एक एक्टिविटी जो थी वो मैंने आपको परफॉर्म करने को दी थी। कुछ लिस्ट थी, उसमें जो सब्सटेंस थे उनके नाम दिए गए थे और अदर साइड पे उनका टेस्ट कैसा होता है वो आपको लिखना था। तो ये एक्टिविटी जो थी वो मैंने आपको परफॉर्म करने को दी थी, जिससे ये पता चलता है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस है उसका टेस्ट कैसा होता है। किसी का टेस्ट खट्टा होता है, किसी का मीठा होता है, किसी का कड़वा होता है, किसी का तीखा होता है, किसी का नमकीन होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो ये पता चलता है उससे कि हमें कि किसमें एसिड कंटेन है, किसमें बेस कंटेन है, इससे हमें ये पता चलता है। तो हमने देखा था एसिड एंड बेसिस के बारे में, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर। तो ये सारे जो कैसे होते हैं, ये इनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर, खट्टा। दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिडिक। और ये सब्सटेंस जो होते हैं ये क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर आगे हमने देखा था बेसिस के जो कुछ एग्जाम्पल्स थे वो हमने देखे थे। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किसका टेस्ट कैसा होता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन से नेचुरल ऐसे इंडिकेटर्स है वो हमने देखे थे। तो उसमें हमने देखा था लिटमस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि उसका पेपर का कलर कैसा होता है, रेड एंड ब्लू होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो है न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड, लिटमस ब्लू। तो ये हमने जो था वो पहले देखा था, जो हमने लिटमस वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कवर किया था। द इंडिकेटर विच यू हैव नॉट सीन, इट इज़ कॉल्ड फेनोल्फथालीन। तो ये जो आपको इंडिकेटर है वो आपने अभी तक नहीं देखा, उसका नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेनोल्फथालीन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में। इन डाइजेशन, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। वो क्या करता है? वो हमारे स्टमक में जो भी फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में ये मैंने आपको बताया था, हमारे जो स्टमक की पूरी प्रोसेस है जो उसके स्टेप्स थे वो हमने स्टेप बाय स्टेप देखे थे, मैंने आपको समझाया था। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इन डाइजेशन। अगर बहुत ज़्यादा हम कुछ खा लेते हैं या फिर ऐसा एसिडिक प्रोडक्ट हम खा लेते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं वो चले जाते हैं हमारे स्टमक में, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक में वो इंडाइजेशन का प्रोसेस क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, कई बार एसिडिटी होने लगती है, हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से फेस करनी पड़ती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। कभी कभी बहुत ज़्यादा जो होता है एक्सट्रीम दर्द होने लगता है हमारे स्टमक में। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन antacid such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. वो क्या करता है? वो धीरे धीरे उस एसिडिक को कम करता है और जो हमारा पेन होता है उसे रिलीफ मिलने लगता है। धीरे धीरे जो हमारे पेट में गैस बनती है वो उससे रिलैक्स फील करता है, वो उस चीज़ को ख़त्म करता है। जो हमारे पेट में जो गड़बड़ी होने लगती है, कई बार हम कुछ ज़्यादा एसिडिक खा लेते हैं उसकी वजह से, तो वो प्रॉब्लम को वो धीरे धीरे ख़त्म करता है। एंड बाइट, व्हेन एन एंड बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब एक एंट हमें बाइट करता है तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी में एक ऐसा एसिड छोड़ देता है जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हमें खुजली होने लगती है जो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम उस पर क्या करना चाहिए? बेकिंग सोडा जो होता है वो उस पर रगड़ना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो एसिडिक फॉर्म होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एसिडिक इंजेक्ट होने के जाना चाहिए वो रुक जाता है और हमारी बॉडी को रिलीफ उससे मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वापस से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।